राधे राधे मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका इस विशेषांक में। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म का 26वां अध्याय। श्री विष्णु जी की कृपा से आज हम सभी इस व्रत कथा को, इस महात्म को सुनेंगे। जब आप इस महात्म को सुन रहे हो तो कुछ अक्षत, पुष्प और धनराशि इत्यादि लेकर आपको इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए। कार्तिक मास अपने आप में पुण्यदायी है और कार्तिक मास की जितनी महिमा कही गई है उतने ही कार्तिक मास के जो महात्म का वर्णन है, कार्तिक मास की जो कहानियां हैं, प्रचलित कथाएं हैं, उनका भी विशेष वर्णन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पुनः वार्तालाप से संबंधित महात्म का अध्याय 26वां। और लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन, उत्साह प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कथा इस प्रकार से है कि नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मतत्व ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में से कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है और उनके समीप्य को प्रदान करने वाला है। तो भगवान नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर अब वहां पर वर्णन आपको मिलेगा। दोनों पार्षदों ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे, क्योंकि पार्षद जो थे भगवान के, वो भगवान के ही समीप रहते हैं पूरे समय, इसीलिए वो महिमा सुनना चाह रहे हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। पार्षद बोलते हैं, आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताएंगे। हमें इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत तो सुनाते हैं, आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी के चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल के नाम से विख्यात हुए। राजा चोल अब जब भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था, पाप में मन लगाने वाला अथवा कोई भी रोगी नहीं था। इतना विस्तार पूर्वक वृत्तांत बताया गया है चक्रवर्ती सम्राट चोल वंश का। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ स्वयं जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय ले शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह एक ही राजा ने विधि पूर्वक पूर्ण पूर्ण अध्यात्म से उनका पूजन किया था। दिव्य मणि, मुक्ता फल एवं सुवर्ण से बने सुंदर पुष्पों को भगवान ने पूजन में साष्टांग कर भेंट कर उन्हें समर्पित किया था। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हें कांची नगरी के निवासी थे और उनका नाम विष्णुदास था। जो राजा थे वो जो भगवान के पास आ रहे ब्राह्मण जो थे, उनको 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 देखा उन्होंने, और जिस ब्राह्मण को उन्होंने देखा था उस ब्राह्मण का नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधि विधि पूर्वक पूजा की। राजा चोल ने जो पहले से रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी से ढक गई, अर्थात सभी चीजों के ऊपर तुलसी आ गई, तुलसी माता के दल आ गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, भगवान के इस प्रकार जैसे उन्होंने पूजा की थी, वो सभी तुलसी पत्र से ढक जाने के बाद उनको काफी दुख हुआ और बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों सुवर्णों से भगवान की पूजा की है, कितनी शोभा पा रही थी, और तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा तुमने क्यों किया ब्राह्मण?
मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती है। राजा की यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। इस प्रकार से वर्णन करते हुए बतलाइए, तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रत का पालन किया है? तब राजा नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारा भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कोई यज्ञ, कोई दान आदि किया है? और न पहले कोई भी, और ना ही तुम ब्राह्मण ने कभी किसी देव मंदिर को बनवाया होगा। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बातें सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात पर सब लोग ऐसे देखने लगे। फिर तो दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान गए। ऐसा कहकर राजा अपनी राजभवन चले गए। वहां उन्हें महर्षि मृदंग के आचार्य बनकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। मतलब जब राजा यहाँ से गए तो वापस उन्होंने महर्षि मृदल को अपना आचार्य बना लिया और उनसे वैष्णव यज्ञ प्रारंभ करवाने को कहा। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियम में तत्पर विष्णुदास ने भी व्रत का पालन करते हुए वही भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत के अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशोपचार मंत्र से या द्वादशोपचार मंत्र से षोडशोपचार मंत्र जाप, नृत्य, गीत, मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार माध्यम से मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थिर देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ने ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियों एवं समस्त कर्मों को भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। ये पूरी अवस्था भगवान को समर्पित करना, इंद्रियों को एकत्रित करना, ये सभी वो दीर्घ काल से इसी व्रत में व्यतीत कर रहे थे। और इस प्रकार थी कार्तिक महात्म्य की अध्याय 26वें का वर्णन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा वर्णित कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 26 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार से कार्तिक मास का महात्म्य सुनते रहने के लिए हमसे कनेक्टेड रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को कार्तिक माह की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इत्यादि। कार्तिक महात्म की जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने हाथ में अक्षत पुष्प लिया है, वो आप पेड़ में डाल सकते हैं। और जो धन राशि है वो आप माँ भगवान विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप दान कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री विष्णु।